हमारी एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है, हमारे जो न्यूरॉन्स है वो मिरर करेंगे। बच्चा पूरा दिन बहुत खुश था, उसने एक ड्राइंग बनाई, जैसे ही अब्बू आए उसने कहा अब्बू अब मैंने ड्राइंग बनाई है। अब्बू किसी वजह से गुस्से के अंदर है, जैसे ही अब्बू ने उससे कहा कि अभी मुझे नहीं देखनी, चुप हो जाओ, सर में दर्द हो रहा है, बच्चे का आप उसका जो लेवल था ना कॉन्फिडेंस का वो यहाँ तक लेकर जाएंगे, या तो वो अपनी ड्राइंग फाड़ देगा, या उसे कचुम्बर बना के डस्टबिन में डालेगा, या वो उसे रख देगा, बुरी लगेगी कि शायद मैंने अच्छी ड्राइंग नहीं बनाई है। फौरन रिफ्लेक्शन हो गई है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को क्या कहा है कि मतलब जब मर्द आते हैं तो कैसे रहा करो, मतलब अच्छे से चेयरिंग अंदाज से रहा करो ना, तुम्हारे जो मुस्कुराहट है मतलब उसका थकन उतार देगी। और हम ऐसा नहीं करते तो फिर मर्दों के साथ क्या होता है, फिर मर्द उससे बड़ा टफ टाइम देते हैं हमें। ऐसे ही है ना, आप बहुत सारी ख़वातीन रिलेट करेगी। ख़वातीन के लिए क्या कहा गया है, नरमी से हैंडल करो। आखिर में जब 3 दिन आपकी वफ़ात मुबारक में जब आप विसाल फरमा रहे थे, रह गए थे, तो आपने जब पर्दा हटाया था आपने बीबी आयशा के हुजरे से, तो आपने किसको नसीहत की थी कि औरतों के बारे में अल्लाह से डरना, नरमी से हैंडल करना। और हमारे यहाँ बहुत सारी छोटे छोटे मामला में बहुत सख्ती बरत जाते हैं हमारे यहाँ के मर्द, जिसमें सख्ती नहीं करनी होती वहाँ सख्ती कर जाते हैं, जहाँ सख्ती करनी होती है वहाँ नरमी बरत जाते हैं। ये जो डिस्प्लेसमेंट एक लॉ है बाकायदा डिस्प्लेसमेंट का। मैं अपनी अम्मा का सारा कचरा उठाकर लाई हूँ अपने बचपन से, और मैंने किस पे ला के डाला है, सासू माँ पे। अगर मैं आपसे कहूँ मेरी अम्मी बहुत बुरी है तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसका दिमाग ख़राब हो गया, कितनी बेवकूफ़ है, कितनी शर्म की बात है, यहाँ बैठ के अपनी अम्मी की बुराइयाँ कर रही हैं। अस्तगफुरुल्लाह, माँ के कदमों तले तो जन्नत होती। और मैं अगर अभी आपसे कहूँ मेरी सास ने मुझे बहुत टफ टाइम दिया है, बहुत बुरी है मेरी सास, हाँ बेचारी। सास को बदनाम करना आसान है भाई, दिस इज़ वेरी डीप डाउन एक्चुअली। ये साइंस साबित कर रही है, जो साइंस की साबित की हुई बातों पे इतना अंधा मार ना किया करें, लेकिन ये न्यूरो साइंस जो है, साइकोलॉजी ही जो है वो हमें बताती है कि हम किस तरह इमोशंस को डिस्प्लेस करते हैं। इसकी एक और मिसाल ले लीजिए, अपने से पावरफुल से कोई नहीं अड़का। अभी कोई एक डाले वाला आ जाएगा आपकी बाइक को मार के जाएगा, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि भाई मतलब निकल जाओ, मेरी बाइक ख़राब कर दी, कुछ जाके बाइक सही करा ली। अभी कोई रक्शे वाला आके मार जाए, अभी बताता हूँ मैं कि मैं कौन हूँ। तुम्हारा रक्षे के उसके कागजात ले लिए, उसके साथ कुछ करिए, कोई रेडी वाला है। हम हमेशा अपने छोटों के ऊपर अपने इमोशंस को डालते हैं। अम्मी और अब्बू या किसी से भी घर में मैं सुनकर आई हूँ जो अथॉरिटी फिगर है, क्लास में आके मैं उस बच्चे का निशाना बनाऊंगी जो सबसे वीक होगा क्लास के अंदर। मैं उस बच्चे को निशाना नहीं बनाऊंगी जिसके अम्मा अब्बा पीटीएम में आके बैठ जाते हैं और टीचर की शिकायतें लगा रहे होते हैं। मैं उस बच्चे को निशाना बनाऊंगी जिसका कोई वाली वारिस ही नहीं है पीछे, पता है ये तीसरी मतलब पीटीएम हुई है स्कूल के अंदर, वो अम्मी इनकी आई नहीं है, इस बच्चे को निशाना बनाओ। ये क्या जानबूझ के हो रही है, जानबूझ के नहीं हो रहा, ये आप अनइंटेंशनली कर रहे, जानकर नहीं कर रहे। सो बहरहाल जो पेशेंस आपकी है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है अगर आपकी वेलबींग कॉम्प्रोमाइज़ है। सब्र का जो पैमाना है ना वो इतना, उसका जो थ्रेशोल्ड है वो बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। अगर ये बॉटल है इसमें कितना पानी आएगा, इसमें 20 गैलन पानी आ जाएगा? ऑब्वियसली नॉट। इसमें इतना ही पानी आएगा जितने पानी के लिए बनाई गई है, उसके बाद ये फट जाएगी, ये पानी को ले ही नहीं सकती अपने अंदर। यही हमारे थ्रेशोल्ड का हाल। जब हमारी जो वेलबींग है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, हम सेहतमंद नहीं होते इमोशनली, तो फिर हमारे सब्र का पैमाना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, हम फिर बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसी तरह से बर्न आउट हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। कितनी टीचर्स ऐसे हैं और ऐसी हैं ख़ास तौर पे क्योंकि फ़ीमेल्स ज़्यादा हैं इस उसमें भी, डोमेन में भी, कि वो बर्न आउट का शिकार होती हैं। यहाँ से जाने के बाद अपने ज़ाती बच्चों पर फट पड़ती हैं, अपने बच्चों पर वल्लावे की तरह फटती हैं, शौहरों पे फटती हैं, बहन भाइयों पे फटती हैं। इसको कहते हैं बर्न आउट। एक इमोशन जिसको आप बार बार दबा रहे थे, वो अचानक से ऊपर आया है और उसने धमाका कर लिया, वो फट पड़ा। इसी तरह से जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो आपकी इन कमज़ोरियों को सेंस कर रहे हैं। आज का बच्चा जो है वो हमारे ज़माने का बच्चा और आज का बच्चा बहुत डिफरेंट है। हम वो वाले लोग थे जो मतलब अम्मी ने कह दिया बेटा जाओ, सब बड़े बात कर रहे हैं, हम बाहर चले गए, हमें यह एहसास ही नहीं है कि हम कान लगा के बात सुने। आज का बच्चा जो है वो ये कह रहा है कि सोते बच जाओ, अम्मी को लगेगा हम सो रहे हैं लेकिन हम तो सारी बात सुन रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी के दौर का बच्चा है, उसको एक्सपोजर मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है। सो वो आपकी इन वीकनेसेस को पहचान रहा है, पहचान के वो आपको मैनिपुलेट करेगा। ये वाले सर के सामने ना फलानी टीचर की तारीफ कर दो, इंग्लिश की में बहुत अच्छी है, बस सर हो गए साइड बन, चलो बच्चों आज अब हम इतना ही पढ़ेंगे और आप बताइए आपके घर में क्या हो रहा है। ये वाली टीचर के सामने फलाने टीचर की बुराई कर दो,
मिस हमारी वो हम फलाने स्कूल से आए, हम वहाँ पर हमारी मैथ की टीचर थी, वो हमें फलाना फलाना करती थी, हमें तो समझाती नहीं थी। अब मिस स्टोरी हो गई कि मैं बहुत अच्छा समझाती हूँ, तो अब उन्होंने उस कोर कॉन्सेप्ट को ही बदल के रख दिया, उसको इतनी तवज्जो ही नहीं दी जितनी तवज्जो उनको पहले दे रही। बच्चा आके इन चीज़ों को समझ रहा है, आके वीकनेसेस को समझ रहा है, ये वाली इसको ट्रिगर कैसे करना है। गोले बना बना के फेंकेंगे क्लास के अंदर, पता है कि ये टीचर यहाँ से ट्रिगर होगी, जब ये ट्रिगर होगी तो ये बाहर भाग देगी क्लास से। कितनी टीचर्स ऐसी हैं जो ड्यूरिंग क्लास 10 मिनट 15 मिनट में बर्न आउट होकर क्लास से बाहर निकल जाती हैं, अक्सर तो रोने लग जाती हैं। फिर उनको मिस जैसी, मैडम जैसी जो सुपरवाइजर होती है वो उनको संभालती है। खुदा के वास्ते अपने आप को संभालो और जाके क्लास लो, ये ससुराल नहीं है, ये आपका स्कूल है। दिस इज़ वेरी रियल एक्चुअली। तो अगर हम टीचर वेलबींग की बात करें और हम इसको तरबिया पर्सपेक्टिव में देखें, जिस तरह हमने पहले बात की, टीचिंग इज़ नॉट ओनली अ जॉब, टीचिंग इज़ एन अमानत। ये अमानत है, आपके हर दिन का हिसाब होगा। सीसीटीवी कैमरा अगर सब स्कूल के कमरों में लग जाए अभी, तो टीचर्स कैसे स्ट्रेट हो जाएंगे ना, अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निभाएंगे। लेकिन एक सीसीटीवी कैमरा 7वें आसमान पे लगा हुआ है और आपकी सांस लेने का अंदाज़, आपके दिल की धड़कनें भी वहाँ पर लिखी जा रही हैं। ईच एंड एवरीथिंग नोट हो रही है। नीयत जो किसी भी स्कैनर में नहीं पकड़ी जा सकती, वो नीयत भी वहाँ लिखी जा रही है। जस्ट थिंक अबाउट इट। इसी तरह से इमोशनल सेल्फ कंट्रोल इज़ अ पार्ट ऑफ अखलाक, यह आपके अखलाक का पार्ट है। आजकल कहा जाता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओ, मैं बहुत सच्ची हूँ इसलिए मैं कड़वी बातें करती हूँ। नहीं जनाब, ये बहुत गलत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सच्चा कौन होगा? सबसे ज़्यादा नरमी से बोलने वाले आप हैं, सबसे ज़्यादा मोहब्बत से दावत देने वाले आप हैं। तो ये जो सेल्फ कंट्रोल है, अपने गुस्से को काबू करना, अपने सब्र के थ्रेशहोल्ड को बढ़ाना। जब भी आजमाइश आती है, अल्लाह ताला आपके अंदर वक़ार की एक लेयर सेट कर रहा होता है। आजमाइश का जो वक्त है, ये आपको ये बताने नहीं आता कि अल्लाह तुमसे नाराज़ है, बल्कि आपको ये सिखाने आता है कि अल्लाह तुम्हारी तरबियत कर रहा है, तुम अल्लाह ताला की नज़र में हो। इस वक्त डायरेक्ट तुम्हें ये आजमाइश दी जा रही है और हम आजमाइश को एज अ मुसीबत ले लेते हैं कि ये मुसीबत आ गई है हमारे ऊपर को। तो जो मुसीबत रखने वाला माइंडसेट वाला बंदा होगा, वो तो कभी कुछ नहीं सीखने वाला। इसी तरह से पेशेंस इज़ नॉट साइलेंस। एक्चुअली ये खामोशी नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि सब्र करने का मतलब खामोशी है। खामोश रहकर वो अंदर जो है ना, सारा गंद अपने भर रहे होते हैं, कचरा सारा, सारी थॉट्स का। अगर अभी इस जगह पे वो होती ना, वैसा जवाब देती इनको कि मज़ा आ जाता। हमें 2-3 मोटी मोटी गालियाँ भी जहन में आ जाती है, लेकिन हम दे नहीं पाते क्योंकि सामने वाला अथॉरिटी फिगर है। दिस इज़ नॉट सबर एक्चुअली। ये मैनिपुलेशन है अपने नफ्स के साथ, ये अपने नफ्स के साथ ड्रामा है जो हम सीख रहे हैं अपने माशरे से। रेगुलेटेड स्ट्रेंथ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि मेरे गुस्से का आलम क्या है, लेकिन मैं बाय चॉइस गुस्सा ना करने को तरजीह दे रही हूँ। दिस इज़ कॉल्ड सबर। मैं जवाब दे सकती हूँ, अगर मेरी ज़बान खुलने पे आ जाए तो कैंची को भी पीछे छोड़ दे, लेकिन मैं बाय चॉइस अल्लाह की बंदी अपने आप को मानते हुए, अल्लाह का बंदा मानते हुए अपनी ज़बान को गाली देने से रोक रहा हूँ या बुराई से रोक रहा हूँ। दिस इज़ कॉल्ड सबर। सबर की ये डेफिनेशंस ना हमें कभी सिखाई गई है और ना हमें कभी बताई गई है। सबर करने को कहा गया है, सबर करते कैसे में, जब आजमाइश आती है तो सबर कैसे किया जाता है। सबर ऐसे किया जाता है। और जो लोग कहते हैं कि हम गलत बात बर्दाश्त नहीं करते, तो क्या मतलब गलत बात ही तो बर्दाश्त करनी थी सी। सही बात को बर्दाश्त करने को कौन कह रहा है भाई? सही बात को तो एक्सेप्ट किया जाता है, कबूल किया जाता है, गलत बात को बर्दाश्त किया जाता है। इसी तरह से सेल्फ अवेयरनेस इज़ अ फॉर्म ऑफ मुहासबा। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे यहाँ सेल्फ रिफ्लेक्शन को और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी को एक आला मकाम हासिल है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसा इंसान बार बार रात में सोते हुए अपने आप से वो चेक करते थे कि उमर आज तुमने ऐसा कोई काम तो नहीं किया जो तुम्हें हलाकत में डाल दे। अगर कोई सहाबी आपको आके कोई चीज़ सिखा रहे हैं और ऑन द स्पॉट कि जब पब्लिक आपके सामने है कि उमर फारूक आपने चीज़ गलत कर दी है, इस तरह से नहीं करना चाहिए था, आप कह रहे हैं कि ए अल्लाह के बंदे तेरा शुक्रिया कि तूने उमर को हलाक होने से बचा लिया, अगर आज तू नहीं होता तो उमर हलाक हो जाता। हम पर्सनल अटैक समझते हैं, मैं सामने सबके सामने क्यों कह दिया। आई नो कि सबके सामने जो है वो कभी भी तकलीफ वाले अंदाज में, सार्केस्टिक वे में नहीं बात करनी चाहिए। हमेशा करेक्शन आप तन्हाई में कीजिए, लेकिन अगर कभी कभी प्रिंसिपल्स या सुपरवाइजर्स भी अंडर प्रेशर होते हैं, अगर उन्होंने हमें ऑन द स्पॉट कोई चीज़ समझा दी तो हमें वो पर्सनल अटैक लगती है कि हमें सबके सामने इन्होंने तस्वीर का जो है वो महवर बनाया। सो हमारी अगर इमोशनली अगर हमारा वेलबींग जो है वो कमज़ोर होगा तो फिर ये सब कुछ होगा। दैट्स वाई इमोशनल वेलबींग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।